अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डायूरेटिक्स क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम एज अ डायूरेटिक यूज़ करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम किडनी। जो हमारे पास डायूरेटिक्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं यूरिन का वॉल्यूम, मीन यूरिन फार्मेशन को इंक्रीज़ करवाते हैं बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़ का किडनी से वापस ब्लड स्ट्रीम में आना। किडनी से जब ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो उसे हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन। तो ये इसको इनहिबिट करते हैं, डायूरेटिक्स इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को, सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से वो किडनी से यूरिन की फार्मेशन करके वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। मेन के हमारी जो यूरिन की फार्मेशन है इसको बढ़ाते हैं डायूरेटिक्स। फिर यूजेस आते हैं कि डायूरेटिक हम मोस्ट किस लिए यूज़ करते हैं। तो डायूरेटिक कैन बी यूज हैज़ अ थेरापी फॉर हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन में हम इसलिए यूज़ करेंगे जब भी हमारी बॉडी में जो सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो सॉल्ट हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करवाता है, तो ये उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, वापस ब्लड स्ट्रीम में नहीं आने देते हैं। तो जब ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास सॉल्ट की कमी होगी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिक लो हो गए। इसी तरह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन हार्ट अटैक की कंडीशन आती हैं। तो जो बीपी को ये लो करते हैं तो हमारे पास जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो ऑटोमेटिक हमारे पास लो होगी। फिर हमारे पास पहली ड्रग आती है क्लोरोथियाजाइड, जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एक डायूरेटिक्स है जो हम यूज़ करते हैं एज अ डायूरेटिक्स। तो वो हमारे पास पहली है क्लोरोथियाजाइड, इसको हम पॉलीथियाजाइड या थियाजाइड ड्रग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक्ट करती है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उससे पहले हम देखें ये नेफ्रॉन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास नेफ्रॉन में हमारे पास आता है बाउमिंग कैप्सूल, उसके अंदर हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस और दो आर्ट्रियोल होते हैं, एक एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट से हमारे पास ब्लड आता है वो फिल्ट्रेशन के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और लास्ट पे हमारे पास आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो जो हमारे पास ड्रग होती है क्लोरोथियाजाइड, ये एक्ट करती है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे ये एक्ट करके इसका काम ये होता है कि ये इनहिबिट करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को, बट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करती है, मीन यूरिन की फार्मेशन को बढ़ाती है, लेकिन जो हमारे पास कैल्शियम होती है उसकी अब्जॉर्प्शन करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। तो ये हमारे पास इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, जो हमारे पास डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है उससे ये रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवाती है, किस की, सोडियम की और वाटर की। लेकिन जो हमारे पास कैल्शियम होता है उसकी ये रीअब्जॉर्प्शन करती है, मीन वापस डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से वापस उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजती है। फिर इसके आते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ क्लोरोथियाजाइड। थेराप्यूटिक यूजेस में हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में और हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपरटेंशन कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। तो ये हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम को इनहिबिट करेगी, सोडियम और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करवाएगी। तो जब भी सोडियम हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे हाइपरटेंशन कंडीशन में। फिर हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वो भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। तो जब बीपी को ये लो करेगी तो हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसकी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया कहते हैं कि जो हमारे यूरिन है उसमें कैल्शियम का ज़्यादा कंसनट्रेशन में कैल्शियम का आना। तो ये हमारे पास जो कैल्शियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाती है ब्लड में, जिससे हमारे पास यूरिन में जो हमारे पास कैल्शियम है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया कंडीशन में। फिर हमारे पास आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे इसकी अब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जो हमारे पास एक्सक्रीशन है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव ओरली जब हम इसे लेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हाफ लाइफ इसकी 40 हार्स है, मीन 40 हार्स गुजरने के बाद इसकी एफिकेसी जो है वो हाफ हो जाती है। और ये हमारे पास एक्सक्रीटेड होती है, मीन के बॉडी से एलिमिनेट होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में ये यूरिन की मदद से हमारी जो बॉडी है उससे एलिमिनेट हो जाती है। तो इसकी अब्जॉर्प्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओरली लेंगे तो हमारे पास अच्छी होगी। हाफ लाइफ इसकी है 40 हार्स और एक्सक्रीटेड होती है थ्रू यूरिन।
फिर लास्ट पे हमारे पास इसके आते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़ा कि जब ये इनहिबिट करेगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर की, मीन सोडियम और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट कराएगी। तो जब हम इसकी हाई डोज देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। हमारे पास जो सोडियम है वो एक्सक्रीट आउट होगा, जिससे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो हमारे पास पहला जो साइड इफेक्ट आता है या एडवर्स इफेक्ट आता है वो हमारे पास डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकंड हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वही बात कि जो ये इनहिबिट करेगी सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को। तो हमारे पास वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी से एलिमिनेट होगा, तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाएगी बॉडी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्लोरोथियोजाइड। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ड्रग स्टडी करेंगे कि इसके अलावा हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे एज अ डाययूरेटिक्स। होप्स कि आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।